शांति। 10 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए इसमें से किसी भी पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे और उसको धारण करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है उसका चार्ट आज बाबा को देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन करके एक बाप की याद से अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न कर, जब मैं सर्व खजानों की मालिक बन जाती हूँ तब मैं बाबा से प्राप्त हुए खजाने को बाबा की श्रीमत पर चलकर समय प्रमाण विश्व कल्याण की सेवा में लगाकर विश्व कल्याणकारी बनती जा रही हूँ। जो क्योंकि बाबा का बनते ही समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्तियाँ सब कुछ बाबा के खजाने हैं। तो ये खजानों को अगर हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे तो विश्व सेवा में लगा सकते हैं। तो आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क यही रहेगा कि हमें ऑनेस्ट बनना है। ऑनेस्ट बनने के लिए स्वचिंतन में बिजी रहना है, स्वमान में रहना है, मन मत पर नहीं चलना है। जो बाबा से मिले हुए खजाने हैं उनको वेस्ट नहीं करना है। तो आज की मुरली से जो हम पुरुषार्थ करेंगे, पहला पुरुषार्थ है श्रीमत। बाबा ने कहा श्रीमत के लिए ही गायन है, तेरी गतमत न्यारी है। तो बाबा ने इस समय हमें श्रीमत दी है जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा की सुमत के ऊपर चल करके हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने दूसरी श्रीमत दी कि अपनी ही प्रवृत्ति में बिजी नहीं रहना। प्रवृत्ति है हमारी कर्म इंद्रियां, प्रवृत्ति है हमारी रचना, केवल उसमें ही बिजी नहीं रहना है, बेहद की स्टेज में स्थित रहना है। जब हम बेहद की स्थिति में स्थित होते हैं तो सारे संसार की आत्माएं ही हमारा परिवार है। उन सब आत्माओं के लिए श्रेष्ठ संकल्प करना है, सभी परमात्म वरदान के अधिकारी बन जाएं। तो इस तरह बाबा ने बोला कि तुम्हें इस समय पारस बुद्धि बनने के लिए 7 रोज की भट्टी में बैठना है। कहने का भाव है अपने बेसिक जो पुरुषार्थ है, बेसिक जो ज्ञान है उसको बुद्धि में चिंतन में लाना है, उसका स्वरूप बनना है। माया का अपोजिशन नहीं करना है। तो माया का अपोजिशन करना है, दैवी परिवार का नहीं। माया का अपोजिशन करने के लिए हमें देह अभिमान को छोड़ना है, क्योंकि देह अभिमान को छोड़ने के लिए ये स्मृति इमर्ज रूप में रखनी है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। परमात्मा भी अशरीरी है और हम भी अशरीरी हैं। जब हम अशरीरी का स्वरूप बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, तो देहभान नहीं आएगा और हम माया जीत बन जाएंगे। तो इस तरह आज ऑनेस्ट बनने का भी पुरुषार्थ करना है। मन मत पर चिंतन, संग दोष और अभिमान को छोड़ने का संकल्प करना है, पुरुषार्थ करना है। ये श्रीमत को आज बुद्धि में रखना है। दूसरा है हम सो हम, इसकी स्मृति स्वरूप बन करके रहना है, क्योंकि हम सो हम का ज्ञान हमारी बुद्धि में ही है कि हम ही सूर्यवंशी थे, हम ही देवता थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। ये पूरे वर्ण का नॉलेज हमें ही है। आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, मोस्ट सॉल्वेंट थे। उस समय राजा रानी का राज्य होता है, तो इसलिए सभी पवित्र होते हैं, वजीर नहीं होते हैं, थोड़े मनुष्य होते हैं, पारस बुद्धि होते हैं, वाइसलेस होते हैं, तो इस तरह पूज्य होते हैं। जैसे ही मध्य में आते हैं इंसॉल्वेंट, अनराइटियस, इरिलीजियस और बन जाते हैं, तो इस तरह आत्मा विशेष बनती है तो पुजारी बन जाती है। तो बाबा ने कहा इस तरह तमो प्रधान बनते जब नीचे आते हैं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे ये सर्वोत्तम संगम युग है, तुम्हें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे लिए ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया है। इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में देह अभिमान को स्वाहा करके पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो।
तो इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है। तो इस तरह याद के लिए आज बाबा ने कहा एक बाप को ही याद करना है। याद करने की एक विधि है अशरीरी बनना। अशरीरी का अर्थ होता है कर्म इंद्रियों का राजा बनकर, आत्मा के गुणों का स्वरूप बनकर बाबा के साथ संबंधों का रस लेना। इसके लिए मनन चिंतन करते रहेंगे कि आत्मा बिंदी है, आत्मा अशरीरी है, आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है, आत्मा निराकार है। इसी के लिए गायन है भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इस छोटे से बिंदु में ही 84 जन्मों का पाठ है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। परमात्मा भी बिंदु है, अशरीरी है। परमात्मा सदैव आत्म अभिमानी है, सुप्रीम सोल है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, ऊंच से ऊंच है, पुनर्जन्म रहित है। वो बेहद का बाप है। इस समय हमें एडॉप्ट करके हमारी पालना कर रहे हैं, तो उसके संबंधों का अनुभव करते मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। दूसरी हम विधि रखेंगे संबंध बाबा के साथ। जैसे प्रीत की रीत निभानी है, तो रीत है अशरीरी, अशरीरी और प्रीत है संबंध। तो संबंध में हम पिता के संबंध से विष्णुपुरी का मालिक बनते जा रहे हैं। टीचर ज्ञान सागर है, हमें ज्ञान रत्न देते हैं। ये इस समय हमें जो ज्ञान दिया जा रहा है वो रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं और धर्मों का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है, क्योंकि संगम पर सच्चा सच्चा सत्संग हमें मिलता है। ये ही सच्चा सत्संग है जिसमें एम ऑब्जेक्ट है, जिसमें पढ़ाई है, जिसमें आत्मा को स्वयं परमात्मा पढ़ाता है। तो इसलिए हम ज्ञान सागर के ज्ञान को जीवन में धारण कर ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। सतगुरु इस संगम पर आकर के हमें लिबरेट करते हैं दुखों से और गाइड बन करके साथ ले जाते हैं। हमें ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का वो सरब का ही सदगति दाता कहलाता है, क्योंकि सबको रावण राज्य से वो लिबरेट कराता है। तो हम पावन बनते हैं याद से, बाकी सब पावन बनते हैं सजाओं से। तो इस समय हमें सेवा में भी अपने को बिजी रखना है। जितना सेवा में बिजी रखेंगे उतना ही हमारे जो संस्कार है वो दैवी संस्कार, मिलन के संस्कार, शुद्ध संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर किसे कहते हैं? रावण की कोई लंका नहीं होती है। कुंभकर्ण किसे कहते हैं? कल्प की आयु कितनी है, योनियां कितनी होती है, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। बाबा ने कहा कि शास्त्र पढ़ने से, भक्ति करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, उसको कैसे याद करना है, और ये सारा परिचय सबको देना है। तो इस तरह इन धारणाओं से और सेवा से हम भविष्य में सतो प्रधान बनकर विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।